सो हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ शिवम कंसल्ट। सो आज बहुत टाइम बाद कोई वीडियो आ रही है, लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि मैं निफ्टी के एंड टू एंड एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि चार्ट बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म हो रखा है फिलहाल, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ कि जो मेजर ब्रेकआउट आया है वो कब तक सस्टेन कर सकता है और इसके आने वाले प्रिडिक्शंस क्या हो सकते हैं, जो कि आप खुद भी अपने लेवल पे एनालिसिस करके आराम से निकाल सकते हो। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। सो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ट की तरफ जाएंगे। चार्ट की तरफ जाते हुए हम देखेंगे कि हमें क्या दिख रहा है प्राइस में। फिलहाल डेली फ्रेम पे हम सबसे पहले जो भी अगर हम चार्ट वगैरह ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। अगर उसको रिस्पेक्ट करते हुए देखेंगे तो एक सिंपल सा इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे। देखो, मेरे चार्ट में आपको कोई भी इंडिकेटर वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन जो सिंपल इंडिकेटर्स हैं जैसे मूविंग एवरेज वगैरह है, तो वो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी चार्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट हाई होगा, वो क्या होगा, 24,800 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट हाई हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर प्राइस 24,800 को ब्रेक करता है, देखो एकदम से ब्रेक तो नहीं करेगा, होने को कुछ भी हो सकता है प्राइस में, लेकिन जो भी प्राइस का नेचर होता है वो हायर लोज बनाते हुए हो सकता है कि फिर अभी और ऊपर जाए, फिर उसके बाद वापस थोड़ा ड्रॉ डाउन आए, फिर उसके बाद ऊपर जाए। लेकिन जब तक हमारा 24,800 ब्रेक नहीं होता तो हमें एक अल्ट्रा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। अल्ट्रा मोमेंटम इज जब प्राइस एकदम से बहुत अच्छा बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अल्ट्रा मोमेंटम देखने को मिल सकता है 24,800 के ऊपर। ठीक है, तो उसी के साथ साथ हम प्राइस को कीनली ऑब्जर्व करेंगे और डे फ्रेम पे जाएंगे। ये मैंने आपको वीकली चार्ट की एनालिसिस बताई, और डे फ्रेम पे हम देखेंगे तो प्राइस ने NR5, जो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी, अगर आप मेरा ट्विटर फॉलो नहीं करते तो नीचे लिंक है, उसे जाके फॉलो कर लेना। मैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स भी डालता रहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो NR5 का प्राइस ने क्रिएशन किया है। NR5 क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल बनाई थी ये, अगर हम देखेंगे तो 20 दिसंबर को प्राइस ने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट कैंडल बनाई। इसे अगर देखेंगे ध्यान से तो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है और ये बहुत अच्छी सेलिंग वाली कैंडल है। तो इस कैंडल का हम क्या करेंगे, हाई और लो मार्क कर लेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। ये हमने हाई और ये हमने इसका लो मार्क कर लिया, तो पहला कैंडल देख के ही पता चल गया था कि NR5 या फिर NR7 बन सकता है। निफ्टी रेंज में रह सकती है आने वाले 5 से 7 दिनों में। सो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे वेट किया मार्केट को एक मोमेंटम बिल्डअप करने का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट जो 4 to 5 कैंडल्स होते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स्थ कैंडल एंड सेवेंथ कैंडल। यहाँ पे देखें तो 7 कैंडल प्राइस के अंदर ही बनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम साथ इसको हम NR7 और NR5 क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखेंगे तो 5 दिन तक या फिर 7 दिन तक प्राइस क्या करता है, एक रेंज में ट्रेड करता है, और वो रेंज उसकी एक बड़ी कैंडल का जो मदर कैंडल या फिर हम बोलते हैं फादर कैंडल, उसके मदर कैंडल के अंदर बनती है। हेल्दी कैंडल के अंदर अगर जब 5 से 7 कैंडल बनती है, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आने की हमारी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसी के साथ साथ देखेंगे तो प्राइस इसके अंदर बना 7 दिन तक। यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग करी है कि यहाँ पे सपोर्ट बनने के बेसिस पे, या फिर कुछ लोगों ने सेलिंग करी है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मार्केट में। ठीक है, कोई भी सही और कोई भी गलत नहीं होता इस मार्केट में, बस होता है कि आप कितनी बार सही हो रहे हो और कितनी बार गलत हो रहे हो। सो यहाँ पे देखेंगे कुछ लोगों ने बाइंग करी है, कुछ लोगों ने सेलिंग करी है, यहाँ पे बहुत सारी पोजिशंस बनी हुई हैं, और पोजिशन बनने के बाद फिर प्राइस ने क्या करा है, अपना डे हाई ब्रेक कर दिया है। जो ये मदर हेल्दी कैंडल का जो हाई है वो प्राइस ने ब्रेक करा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस एक बुलिश नेचर में वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डे की कैंडल देखेंगे तो प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट ली है। अगर हम रिट्रेसमेंट भी देखेंगे तो ये इतनी अच्छी खासी से हम रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट अगर हम हेल्दी कैंडल को कंसिडर करेंगे तो 50% के आसपास प्राइस को रिट्रेस कर चुका है। ठीक है, जो ये हम अगर फ्राइडे की रिट्रेसमेंट देखेंगे, उससे पहले जो अच्छा मोमेंटम आया उसको 50% रिवर्स कर दिया है, लेकिन अभी स्टिल हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्राइस हो सकता है यहाँ पे और थोड़ा सस्टेन करे, उसके बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर हम टेक्निकल ढंग से समझेंगे तो हम चार्ट को और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखेगा, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे कि हमें एक ट्रेंड लाइन ऑब्जर्व होगी,
और ट्रेंड लाइन ऑब्जर्व करते वक्त हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब वापस हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फॉर्म करे, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और आगे जाके यहाँ पे एक कंजेशन आ सकता है। कंजेशन के बाद इंपॉर्टेंट है कि प्राइस किस तरफ मूव करता है, ठीक है। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फिलहाल कि प्राइस ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना जो मेजर जो इसने ब्रेक किया था 24,000 को वापस, वो उसने नीचे लाके हमें क्लोज कर दिया है, ठीक है। 24,000 के नीचे हम फिलहाल क्लोज हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ अगर हमें थोड़ी सी भी बुलिश नेचर प्राइस का चाहिए तो अगली मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अगले डे पे क्या एक्सपेक्ट करना है हमें कि प्राइस हल्का सा गैप अप खुले, और गैप अप 24,000 के ऊपर खुले, और हल्का सा ऊपर जाके वापस नीचे आए और 24,000 का सपोर्ट ले। अगर प्राइस वापस 24,000 का सपोर्ट ले लेता है तो फिर प्राइस को बुलिश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है गाइस, ठीक है। अगर वापस बुलिश होगा तो हम एक 24,200 का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, और अगर 24,200 ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है गाइस 24,330। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब हमें प्राइस एक्शन वाइज हायर हाइज का सपोर्ट मिलता है, और उसी के साथ साथ प्राइस की ओपनिंग मैंने कैसे बताई है वैसी ओपनिंग होनी चाहिए। अगर हमारी ओपनिंग गैप डाउन हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है प्राइस में, प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश थोड़ी कम करेगा। लेकिन अगर हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हम कॉल की ट्रेड के लिए जा सकते हैं, और उसी के साथ साथ कॉल की ट्रेड के साथ साथ हमें लेकिन सेटअप बनने का वेट करना है। उसी के साथ साथ एक हाई टेस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट ये वाला हाई या फिर ये हाई जो हमारे इंपॉर्टेंट है फिलहाल 24,150 का जो इंपॉर्टेंट हाई है हमारा, ये एटलीस्ट प्राइस को टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करेगा फिर उसके बाद वापस नीचे आएगा, फिर उसके बाद 24,000 का भले ही सपोर्ट ले ले, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने ये बोला कि डब्ल्यू पैटर्न पे आपको कॉल बाय करनी है या फिर प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करना है, तो आप लोग मेरे साथ प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखनी है तो मैं 2 डेज़ की वर्कशॉप रख रहा हूँ जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, जो कि आपकी 2 वर्कशॉप्स होने वाली हैं 1-1 घंटे की, जिसमें आपको बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ प्राइस एक्शन। सो गाइस, जिसको भी इंटरेस्ट है टेक्निकल सीखने में, डब्ल्यू पैटर्न पे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ पे हमारे सेटअप्स बन रहे हैं, कहाँ पे किस दिन हमें ट्रेड नहीं करनी होती, किस दिन हमें ट्रेड करनी होती है, जहाँ पे हमारे टेक्निकल्स वर्क करते हैं, कहाँ पे नहीं करते, ऐसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स जो कि प्राइस एक्शन में आप लोगों को अगर नहीं आते तो आप लोग अच्छे ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते। तो ऐसे अगर आपको सीक्रेट्स जानने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, वो जो कि होने वाली है 2 दिन, 12 जनवरी और 13 जनवरी। तो सो गाइस, सेव द डेट। और अगर आपको फ्री रजिस्टर करना है जिसमें आप दोनों दिन क्लासेस बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए और आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे अपनी डिटेल्स अपलोड कर दीजिए, हमारी टीम आपको तुरंत कांटेक्ट करेगी। तो 12 और 13 जनवरी को आपका इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री हो जाएगा। डोंट मिस दिस बेनिफिट, जिसमें मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, जो कि आपका माइंड ब्लो कर देगी। और उसी के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊँगा जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स खुद पिक कर सकते हैं और 20 से 25% का प्रॉफिट हर महीने आप कमा सकते हैं। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार होने वाली है, सो डोंट मिस दैट। उसी के साथ साथ हम आते हैं वापस अपने चार्ट पे और जल्दी से डिस्कस करते हैं व्हाट इफ अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए। अगर प्राइस हमारा गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या पुट की ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी। पुट की ट्रेड हम कब प्लान करेंगे, जब प्राइस गैप डाउन खुलने के साथ साथ हमारा क्या करता है, ये वाला लो तो एक ब्रेक ही कर देता है, जो कि हमारा 23,922 का जो कि इम्पॉर्टेंट लो है, और इसी के साथ साथ लो ब्रेक करने के बाद वापस एक बाउंस बैक लेता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक लोअर हाई के क्रिएशन पे अच्छी खासी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले सारी चीज़ें देख लेना, फैक्टर्स देख लेना, और उसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े हुए रहना, क्योंकि आने वाले अपडेट्स मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उसी दिन दूंगा कि मार्केट में उस टाइम की सिचुएशन कैसी है। क्योंकि हम लोग तो अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अगर गैप डाउन खुले या फिर गैप अप खुले, या अगर कुछ अनयूजुअल इवेंट हो गया या फिर प्राइस उस दिन कैसे रिएक्ट कर रहा है,
वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत ब्रीफ में समझाया। अभी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी वेबिनार को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, फ्री है, बिल्कुल फ्री का बेनिफिट उठाओ। वैसे भी संडे का डे है तो आप एक दिन की वेबिनार ज़रूर अटेंड करके देखना कि आपको प्राइस एक्शंस कैसे समझ आ रहा है। सो गाइज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है वो वेबिनार, सो डोंट मिस दैट। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डू कॉमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।